ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 98 है। अंतिम अध्याय 10वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। गुणों की परीक्षा के संदर्भ में चर्चा हो रही है। बहुत सारे गुणों की परीक्षा की है। 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हुए ज्ञान, सुख और दुख, इन तीन गुणों को लेकर के ज्ञान में और सुख दुख में एकता है या अनेकता है, अर्थात ज्ञान और सुख दुख एक ही है या ज्ञान से अलग सुख दुख है, इसकी परीक्षा प्रारंभ हुई। इसकी परीक्षा करते हुए प्रथम सूत्र में दो प्रमुख कारण बताए हैं। इष्ट कारण से सुख प्राप्त होता है और अनिष्ट कारण से दुख प्राप्त होता है। इससे भी पता लगता है ज्ञान से सुख दुख भिन्न है। दूसरा कारण बताया विरोध। सुख और दुख में विरोध है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। सुख अलग है, दुख अलग है। इसलिए ज्ञान ही सुख और दुख नहीं हो सकते। ये प्रमुख दो कारण बताए। दूसरे सूत्र में सुख और दुख में और ज्ञान में अंतर क्या है, क्यों इनको दोनों को अलग अलग माना जा रहा है, सुख और ज्ञान को अलग, दुख और ज्ञान को अलग क्यों माना जा रहा है, तो दूसरे सूत्र में हेतु दिया है। संशय और निर्णय, ये दोनों ऐसे तत्व है, संशय और निर्णय, जो ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, सुख और दुख के साथ जुड़ते नहीं। इससे भी पता लगता है ज्ञान संशय और निर्णयात्मक होता है और सुख दुख इनसे सर्वथा अलग है। इससे भी पता लगता है सुख दुख ज्ञान से सर्वथा भिन्न पदार्थ हैं। तीसरा सूत्र है पृष्ठ संख्या 295 में, हेतुवंतरम आह। एक अलग प्रकार का हेतु दिया जा रहा है। क्या हेतु है? तयोः निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम। ये बहुत महत्वपूर्ण हेतु है। तयोः निष्पत्ति, तयोः कयोः, वो दोनों कौन हैं? सुख दुखयोः। तयोः का मतलब है सुख और दुख, और सुख और दुख इन दोनों की निष्पत्ति अर्थात इन दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, प्रत्यक्ष से और लिंग से। प्रात्यक्षिक ज्ञान से और लैंगिक ज्ञान से सुख दुख की उत्पत्ति होती है। अगर सुख हो रहा है तो वहाँ कोई ना कोई कारण होगा, प्रत्यक्ष या अनुमान, और जब ये दोनों सिद्ध होते तो शब्द भी अपने आप आ जाएगा। तो सुख और दुख की उत्पत्ति प्रत्यक्ष और लिंग ज्ञान से होता है, यानी ज्ञान कारण बन रहा है सुख की उत्पत्ति में। प्रत्यक्ष ज्ञान कारण बन रहा है और अनुमान ज्ञान कारण बन रहा है सुख की उत्पत्ति में। तयो निष्पत्ति, तयो प्रथम सूत्रतः प्रकृतयो सुख दुखयो उत्पत्ति। तयो सूत्र का, तयो शब्द का अर्थ कर रहे हैं, तयो अर्थात प्रथम सूत्रतः प्रकृतयो, प्रथम सूत्र से
इस आहनिक का जो पहला सूत्र है उस प्रकृत से, उस प्रकरण से सुख और दुख दोनों को यहाँ पर लिया है तयो शब्द से, और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। तो सुख और दुख की जो उत्पत्ति है, या यूं कहिए सुख और दुख की प्राप्ति जो हमें होती है, ये कैसे होती है? तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम ज्ञानाभ्याम भवति। प्रत्यक्ष ज्ञान से और लिंग ज्ञान से, लैंगिक ज्ञान से सुख और दुख की प्राप्ति हमें होती है। खलु इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम जायते। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है जी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम जायते, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है। तदा, जब प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है तब तत् ज्ञानस्य अनुकूल्य, यदि वो प्रत्यक्ष ज्ञान अनुकूल है हमारे, तो सुखम, सुख होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे अनुकूल है तो सुख होगा। प्रातिकूल्य दुखम साक्षात अनुभूयते, और यदि वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे प्रतिकूल है तो दुख तो सभी को प्रत्यक्ष होता ही है। ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? मैंने सांस को देख लिया जी, अब सांस अनुकूल है तो सुख लगेगा और प्रतिकूल है तो दुख होगा, ये सभी को अनुभव है। शराबी, कबाबी, मारने वाला, पीटने वाला, दुख ही दुख देने वाला पति सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष हो रहा है पति कहाँ, तो अनुकूल नहीं है तो दुख होगा। और प्रेम करने वाला, सुख देने वाला, पत्नी को अच्छा उच्च दर्जा देने वाला अगर कोई पति सामने आ जाए तो पत्नी के अनुकूल है तो सुख होगा। ये प्रत्यक्ष से सुख और दुख दोनों हो सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष अनुकूल है तो सुख और प्रत्यक्ष प्रतिकूल है तो दुख। यानी ज्ञान सुख को उत्पन्न कर रहा है, ज्ञान दुख को उत्पन्न कर रहा है, ज्ञान कारण बन रहा है दुख के और सुख के। इसलिए ज्ञान अलग, सुख दुख अलग, ये बताया जा रहा है। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान से सुख या दुख दोनों हो सकते हैं, तथैव, ठीक उसी प्रकार से लिंग दर्शनात् लैंगिकम ज्ञानम जायते, लिंग को देखने से लैंगिकम ज्ञानम जायते, लैंगिक ज्ञान होता है, लिंग से होने वाला ज्ञान। लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होता है, लिंगी का ज्ञान, उसको कहेंगे लिंगी का ज्ञान जो हो रहा है वो लिंग से हो रहा है, इसलिए वो लैंगिक ज्ञान कहलाएगा। शब्दों को समझ लीजिएगा। हम किसी लिंग को देखते हैं, जैसे धुआं एक लिंग है, तो धुआं रूपी लिंग को देखने से अग्नि का ज्ञान हो रहा है, तो लिंग से होने वाले ज्ञान को लैंगिक ज्ञान कहते हैं। तल लैंगिक ज्ञानस्य अनुकूल्यम, अनुकूल्य स्पेस होना चाहिए अनुकूल्य के बाद में जगह, तो तत् लैंगिक ज्ञानस्य अनुकूल्य, वो जो लिंग से होने वाला ज्ञान है वो अनुकूल है तो दुख, दुखम के स्थान पे सुखम होना चाहिए, गलत लिखा है। अनुकूल में सुख होना चाहिए, दुख कैसे लिख दिया उन्होंने, मतलब मिसप्रिंट है। तो तल लैंगिक ज्ञान से अनुकूल्य सुखम सुख होता है और प्रातिकूल्य दुखम अनुभूयते, प्रतिकूल होने पर दुख अनुभव होता है। लिंग ज्ञान, अब ये आपको सुख और दुख की प्राप्ति लिंग ज्ञान से दिखाना है आपको। कौन दिखाएंगे जी आप में से?
ऐसा उदाहरण दो जो सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण कठिन बनाकर, कठिन उदाहरण कभी नहीं रखना है, सरल उदाहरण रखना है। आप में से कौन है जो ये बताए लिंग को देखने से जो लैंगिक ज्ञान होता है और उसके अनुकूल से सुख प्राप्त होता है, और उस लिंग ज्ञान से, लिंग ज्ञान यदि प्रतिकूल लगे दुख होता है, इसका सटीक अच्छा सबको समझ में आने योग्य उदाहरण कौन देंगे? उमा जी। जी। हमारे यहाँ कहीं किसी के घर पर जा रहे हैं और उस घर में हमारे को अगर बहुत सुंदर पकवानों की सुगंध बाहर से आ रही है, तो हम ये समझ आ रहे हैं वहाँ हमारे तो सादा की बड़ी अच्छी तैयारी है, और अंदर जाकर के हमें वो मिल जाता है। ये तो अनुकूल है जी। और यदि हमें बहुत तेज भूख लग रही है और किसी तरीके की वहाँ से सुगंध नहीं आ रही है और शांत वातावरण है, तो अंदर जाकर के हमें निराशा होती है, जब कुछ नहीं। क्या जबरदस्त उदाहरण दिया माता जी ने। हाँ, तो इसका मतलब उमा जी के घर पे जाना चाहिए मेरे को। तो उन्होंने उदाहरण दिया है जी, अगर मेहमान बनकर के किसी घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और घर के बाहर से बढ़िया बढ़िया अच्छी सुगंध आ रही है, और सुगंध जो है वो लिंग है, सुगंध लिंग है, उस लिंग से ये ज्ञान हो रहा है कि वाह, हमारे स्वागत के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं, हलवा बनाया जा रहा है। हलवे की सुगंध बड़ी अच्छी आती है, बहुत दूर से आती है। या कुछ ऐसे और अलग भी व्यंजन बनाए जाते हैं जिनकी सुगंधी को देख सुन करके, मतलब सूंघ करके ये तो बखूबी अनुमान हो ही जाता है कि हाँ, हमारे लिए कुछ विशेष बनाया जा रहा है। तो अनुकूल है तो सुख मिल रहा है, तो लैंगिक ज्ञान से सुख प्राप्त हो रहा है। बड़े अरमान लेकर के हम जा रहे हैं कि अब यहाँ जाएंगे, घर पे तो पता नहीं ये कुछ ढंग से बनाते ही नहीं, लेकिन जिनके घर जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा बनाते, सुना है। आप पहले कभी गए नहीं उनके पास में, सुन रखा है आपने। जो भी उनके घर पे जाते हैं बड़े अच्छे ढंग से खिलाते पिलाते, बहुत बढ़िया, आपको आनंद आएगा, सुन रखा है। चलो हम भी मित्र बना लिए किसी कारण से, जो भी संबंध बना लिया किसी न किसी रूप में, अब जा रहे हैं। जैसे दरवाजे के पास जाएगा तो कोई सुगंध नहीं आ रही है, कोई सुगंध नहीं आ रही है, कुछ भनक भी नहीं लग रहा है कुछ अंदर हो रहा है, बल्कि ऐसी आवाज़ें आ रही है, अंदर लड़ रहे हैं पति पत्नी, पता नहीं किस कारण से लड़ रहे हैं। पति पत्नी नहीं लड़ रहे हैं तो सास बहू लड़ रहे हैं, मान लीजिएगा। अब वो जो लिंग है लड़ने का, सुगंध ना आने का लिंग है और लड़ने का लिंग है, उनसे लैंगिक ज्ञान हो रहा है कि अब हमारे लिए यहाँ जाना अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो दुख होगा। अरे इतने बड़े अरमान लेकर के, वैसे खाए नहीं कुछ, हम जाकर के वहाँ ढंग से खा लेंगे सोचा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा अब तो प्रतिकूल होने से दुख। तो लैंगिक ज्ञान अनुकूल है तो सुख मिलेगा, प्रतिकूल है तो दुख मिलेगा। ये स्पष्ट हो गया जी आप सबको? ऐसे सब जगह आपको लगाना है। प्रत्यक्ष से भी हमें सुख दुख मिल सकते और अनुमान से भी सुख दुख मिल सकते। और ये उदाहरण तो ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन हर जगह अनुमान में, हर जगह प्रत्यक्ष में, जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष हो रहा है वो अनुकूल भी हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रतिकूल भी हो सकता है। वो अनुमान अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। और ये भी हम सबको समझना है कि मेरे को प्रत्यक्ष हो रहा है और वो अनुकूल लग रहा है, तो मेरे बगल में कोई दूसरा खड़ा है, वो उसको वही प्रत्यक्ष, जैसा प्रत्यक्ष मेरे को हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को वही प्रत्यक्ष जो है प्रतिकूल लग सकता है, उसको दुख मिल सकता है।
अब मैं जा रहा हूँ उमा जी के घर में, मेरे साथ में एक और खड़ा है, एक डायबिटिक है और एक बिना डायबिटिक है, और अंदर से हलवे की सुगंध आ रही बड़ी अच्छी, और मेरे अनुकूल है, मतलब जो बिना डायबिटिक वाले व्यक्ति तो अनुकूल है, और दूसरा जो साथ में जा रहा है वो डायबिटिक, अरे देखो अब मैं खा नहीं सकता, उसको प्रतिकूल है। यानी आप देख सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो, एक साथ प्रत्यक्ष करने वाले लोगों को एक ही जैसा अनुभव होता हो ऐसा नहीं। ये तो मैंने ऐसा उदाहरण दिया, मान लीजिएगा योग दर्शनकार ने उदाहरण दिया है, प्रत्यक्ष का हो चाहे अनुमान का हो। अगर कोई सुंदर रूप है और उसको 5 लोग देख रहे हैं, और 5 को जो है वो अलग अलग ज्ञान होगा, और उन अलग अलग ज्ञानों से अलग अलग सुख और दुख की अनुभूति होगी, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान से चाहे वो अनुमान ज्ञान से। मोटे स्वरूप 2 है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल भी अलग अलग ढंग का होता है और प्रतिकूल भी अलग अलग ढंग का होता है। अनुकूलता भी एक जैसी नहीं होती है और प्रतिकूलता भी एक जैसी नहीं होती है, तो इसके भेद प्रभेद बनते जाएंगे। क्या लीला रचा है भगवान ने, और इसी लीला में फंस करके हम लोग इससे बाहर नहीं निकलते। वो कभी सुना होगा आपने, कहानी सुनी होगी, बड़े नेक दिल का राजा था, नेक दिल का, बहुत अच्छे काम किया उसने, पर दिखाई नहीं देता था, किसी को दिखाई नहीं, किसी के सामने आए नहीं, अंडरग्राउंड रह करके, पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके बड़े नेक काम किया, सबके दिलों में आ गया कि हम मिलना चाहते, एक बार देखना चाहते उन्हें। तो उसने घोषणा की, क्या, बस एक दिन मिलूंगा मैं, जिसको भी मिलना वो उसी दिन मिलना है, और वो भी शाम के वक्त मिलूंगा मैं। तो सब जनता उसको मिलने के लिए निकल पड़ी, दूर दूर से आना है, राजा है तो राजा का राज्य कितना बड़ा होगा, दूर दूर से आएंगे। तो उसने ऐसी व्यवस्था की है, खाने पीने मनोरंजन की हर प्रकार की व्यवस्था की रास्ते में उन तक पहुंचने से पहले, और सब लोग जो है उस खाने पीने में इतना मशगूल हो गए हैं कि समय निकल गया राजा से मिलने का। यही हालत है हम सबकी, यही हालत है। हम इतने संसार के चीज़ों में इतने घुल मिल गए, जिसको पाना है, जिसके पास जाना है, जिसको देखना है, उसको हमने भुला दिया। कोई पति के पीछे दौड़ लगा रही है, कोई पत्नी के पीछे दौड़ लगा रहा है, कोई सास के पीछे, कोई बहू के पीछे, कोई गुरु के पीछे, कोई शिष्य के पीछे, कोई सोने चांदी के पीछे, कोई कपड़ों के पीछे, कोई नोटों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। इन दौड़ों में लग लग करके आदमी उसको भुला दिया। कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लग रही है, अच्छी कहानी लग रही है, लेकिन हम सब की यही कहानी है। क्या लीला रचा है भगवान ने। तो ये जो सुख और दुख की प्राप्ति है, ये ज्ञान से हो रही है, ये दिखाया है, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो या वो अनुमान ज्ञान हो। शब्द ज्ञान तो अपने आप सिद्ध हो जाएगी, इसलिए उसके लिए बोला नहीं है। शब्द ज्ञान तो बाद में आता है, पहले प्रत्यक्ष होता है, फिर उसके बाद अनुमान होता है, उसके बाद शब्द ज्ञान आता है। जब दोनों सिद्ध हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप सिद्ध हो ही जाएगा। ज्ञान सुख को उत्पन्न करता है, एक कारण है और एक कार्य है। अब ये ज्ञान अनुकूल है तो सुख को उत्पन्न करेगा, प्रतिकूल है तो दुख को उत्पन्न करेगा। वो ज्ञान सच्चा ज्ञान हो या कैसा भी ज्ञान हो, वो मिथ्या ज्ञान भी क्यों ना हो, मिथ्या ज्ञान भी सुख को उत्पन्न करता है और मिथ्या ज्ञान दुख को उत्पन्न करते हैं, तो आप जानते ही हैं।
हाँ जी, मिथ्या ज्ञान सुख को उत्पन्न कर सकता है नहीं कर सकता है? प्रमोद जी, मिथ्या ज्ञान से सुख होता है नहीं होता है? सुख को उत्पन्न करता है नहीं करता है? जी स्वामी जी होता है। प्रमाण, जैसे संसार में सुख है, वो मिथ्या ज्ञान है। प्रमाण चाहिए, प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण चाहिए मेरे, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। मिथ्या ज्ञान सुख को उत्पन्न करता है, इसमें शब्द प्रमाण चाहिए। स्वामी जी अभी याद नहीं। कौन बताएंगे? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, संसार का सारा धन ऐश्वर्य मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। नहीं, ये तो वो भी बता रहे, मेरे को शब्द प्रमाण चाहिए कि शब्द प्रमाण ये कहता है कि मिथ्या ज्ञान सुख को उत्पन्न करता है, ऐसा शब्द प्रमाण चाहिए। कोई भी दे सकते हैं आप में से। हाँ मीना जी। स्वामी जी, जैसे हमें मानो किसी काम के लिए रस्सी की जरूरत है। नहीं, मेरे को उदाहरण नहीं चाहिए जी, मेरे को सीधा सीधा शब्द प्रमाण चाहिए। सबको प्रश्न समझना है, फिर उसके अनुसार उत्तर चाहिए। जो भी मुझे रस्सी चाहिए और मैंने रस्सी समझ के सांप को उठा लिया, तो ये आप उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप मेरे को उदाहरण नहीं चाहिए, आप समझ नहीं रहे हैं प्रश्न को। मेरे को उदाहरण नहीं चाहिए, आप सब उदाहरण दे सकते हैं, मेरे को शब्द प्रमाण चाहिए। प्रमाण पूछ रहा हूं तो आप उदाहरण दे रहे हैं। मोहन जी, मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। हाँ स्वामी जी, महर्षि सरस्वती ने कहा है कि संसार में सुख अधिक है दुख की अपेक्षा, तो उनका ये प्रमाण है, शब्द प्रमाण जी। नहीं, संसार में सुख अधिक है ये शब्द प्रमाण है। ये मिथ्या ज्ञान सुख दे सकता है, इसका उदाहरण पूछा तो आप दूसरा उदाहरण दे रहे हो। भले शब्द प्रमाण दे रहे पर इसको सिद्ध करेगा नहीं वो। ये तो मुश्किल हो जाएगा, आप परीक्षा में बैठोगे तो सब फेल हो जाओगे फिर इस तरह का। अगर जो पूछा जा रहा कुछ और उत्तर कुछ दोगे। ममता जी। स्वामी जी, जो दर्शन का जो है दुर्दर्शन जो माने दृश्य शक्ति और जो दर्शन शक्ति को एक समझना, सूत्र याद नहीं, लेकिन जो दर्शन का नहीं, वो तो आप मिथ्या ज्ञान का उदाहरण दे रहे हो। और भी लोग दे सकते हो। वो मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं वो प्रमाण दे रहे हो, मेरे को वो नहीं चाहिए। मिथ्या ज्ञान सुख देने वाला है, ऐसा शब्द प्रमाण चाहिए। इतना मैंने बोल दिया तो अब तक तो आपको बता देना चाहिए। अब मैं नाम लेकर के बोलूंगा, फिर आपको उत्तर देना होगा। अच्छा, उमा जी। स्वामी जी, उपनिषद का उदाहरण दे सकते हैं? किसी कोई भी शब्द प्रमाण दे सकते हो। ये शब्द प्रमाण हमारा इससे ऐसे होता है ना कि सारे जगत को हमारे को ईश्वर का समझ करके प्रयोग करना है, लेकिन हम उसे गलत तरीके से अपना समझ कर प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से शब्द प्रमाण हो सकता है। नहीं, आप प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं आप। हाँ, प्रेम जी। नमस्ते। मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठा। ये तो मिथ्या ज्ञान की परिभाषा कर रहे हो आप। युधिष्ठिर जी। जी। एक शराबी शराब पीता है लेकिन वो सो लेता है। मेरे को शब्द प्रमाण पूछ रहा हूं तो आप पता नहीं उदाहरण दे रहे हो। हाँ जी, अजीत जी। जैसे हम बोलते हैं दिल्ली आ गया। नहीं, आप इधर उधर प्रश्न को नहीं समझ रहे। देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग भांग पी करके बैठे हैं तो इसलिए कुछ भी मन में आ रहे वो बोल रहे। ऐसा नहीं करना ना, प्रश्न को समझो ना। कितने बार बताऊं मैं? अल्पना जी बताइए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। देखिएगा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियां 5 प्रकार की है और वो दुखदायी भी है और सुखदायी भी। ये प्रमाण है। प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, और एक है विपर्यय वृत्ति। तो विपर्यय वृत्ति का मतलब मिथ्या ज्ञान है, और ये मिथ्या ज्ञान सुखकारी भी है और दुखकारी, ये प्रमाण है। तो मिथ्या ज्ञान से सुख की उत्पत्ति होती है, मिथ्या ज्ञान से दुख की भी उत्पत्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन मिथ्या ज्ञान सुखकारी भी है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ मिथ्या ज्ञान ईश्वर की ओर ले जाने वाला भी है और मिथ्या ज्ञान ईश्वर से दूर करने वाला भी है। ये क्यों भूल गए आप लोग इतनी बड़ी बात को? प्रमोद जी से मैंने इसलिए पूछा कि वो क्या कहते हैं, योग दर्शन में लगे हुए हैं, फिर भी नहीं बता रहे। सिद्धांतों को मत भूलिएगा, ये सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो विपर्यय वृत्ति सुख देने वाली भी है, विपर्यय वृत्ति दुख देने वाली भी है। आप सब केवल एक को पकड़ के रखे हैं, दुख देने वाली, दुख देने वाली। क्यों नहीं पकड़ते कि वो सुखकारी भी है, सुख देने वाली भी है? अब तो स्पष्ट हो गया सभी को। तो ज्ञान से सुख मिलता है और ज्ञान से दुख मिलता है, चाहे वो तत्वज्ञान से सुख मिल रहा हो या वो तत्वज्ञान से दुख मिल रहा हो, वो मिथ्या ज्ञान से सुख मिल रहा हो और मिथ्या ज्ञान से दुख मिल रहा हो। अच्छा, तत्वज्ञान से भी सुख तो मिलता ही है, तत्वज्ञान से दुख भी मिलता है। हाँ जी, तत्वज्ञान से दुख सुख तो मिलता ही है, क्या तत्वज्ञान से दुख भी मिलता है? मिलता है ज्ञान से, यही तो बोल रहा है यहाँ पर। प्रत्यक्ष प्रमाण है और लैंगिक ज्ञान अनुमान ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रमाण है, तो प्रमाण तो तत्वज्ञान है, पर प्रमाण रूपी तत्वज्ञान से सुख मिलता है तो वहां दुख भी मिलता है। अच्छा, वैराग्य सुख देता है दुख देता है, दोनों देता है। समझने वाले को तो सुख देता है और ना समझने वाले को दुख देता है। इसलिए तो आप वैराग्य से डरते हैं। ईश्वर को जानना सुखकारी है, लेकिन ईश्वर को जानना दुखकारी मानते हैं आप। तो तत्वज्ञान से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण तत्वज्ञान ही तो है। अनुमान प्रमाण तो प्रमाण है, तत्वज्ञान ही है, पर उसको हम सुखकारी भी बना सकते हैं और दुखकारी भी बना सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान अनुकूल है तो सुखकारी है, और वही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रतिकूल है तो दुखकारी है। वैराग्य अनुकूल है सुखकारी है, और वैराग्य प्रतिकूल है तो आपको दुखकारी है, क्योंकि आप वैराग्य को प्रतिकूल मानते हैं। मन को सर्वथा ईश्वर से हटा करके, संसार से सर्वथा मन को हटा करके ईश्वर में लगाना, ये तत्वज्ञान है, लेकिन आपको प्रतिकूल लगता है, इसलिए आपके लिए दुखकारी है। जब मैं बोलता हूँ आप भूल जाओ, आप पति को, पत्नी को, सबको भूल जाओ, लेकिन आप भुलाना नहीं चाहते उपासना के काल में, इसलिए वो आपके लिए दुखकारी है। ऐसी बहुत सारी बातें। तो ये प्रत्यक्ष और लैंगिक, ये दोनों सुख और दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। कौन है? माइक बंद करके नहीं रखा है। अब स्पष्ट हो गया जी तीसरा सूत्र सभी को? आगे बढ़ूं तो कहते हैं लैंगिकस्य आनुकूल्ये सुखम प्रातिकूल्ये दुखम अनुभूयते। तो लिंग ज्ञान यदि अनुकूल है तो सुख है और प्रतिकूल है तो दुख है। न ही ततो जातम तदेव भवति। बड़ी बात कही, न ही ततो जातम तदेव भवति।
जिससे जो उत्पन्न हो रहा है वो ही नहीं होता। कारण से कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कार्य कारण नहीं हो सकता है। न ही ततो जातम, जिससे उत्पन्न हुआ, ततो जातम का जिससे उत्पन्न हुआ, तदेव भवति, वो ही नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न होने वाला वो ही नहीं हो सकता, वो अलग होता, वो कार्य है। मतलब ज्ञान से सुख उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान से सुख उत्पन्न हो रहा है तो सुख ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि वो कार्य है, ये कहना चाहिए। तस्मात्, इसीलिए सुखम च न ज्ञानम किंतु ज्ञानात् भिन्नम आत्मनो गुणांतरम। तस्मात्, इसलिए सुखम च, सुखम ज्ञानम च, सुखम दुखम च, ऐसा होना चाहिए वैसे। हाँ, सुखम दुखम, दुखम छूट गया, सुखम के बाद दुखम, तभी तो चकार होना चाहिए। सुखम दुखम च न ज्ञानम, दुखम को लिख लीजिएगा, सुखम के बाद दुखम, उसके बाद च। तस्मात्, इसलिए सुखम दुखम च न ज्ञानम, सुख दुख ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञानात् भिन्नम, ज्ञान से भिन्न है, अलग है, और आत्मनो गुणांतरम, आत्मा के दूसरा गुण है ये दूसरे गुण हैं। इदमपि सूत्रम अन्य भाष्यकारैर् भ्रांत्या पूर्वद विपरीतम व्याख्यातम। इदमपि सूत्रम, ये तीसरा सूत्र भी जैसे दूसरे सूत्र में भिन्न व्याख्या की है, तो इदमपि सूत्रम, इस सूत्र की व्याख्या भी दूसरे भाष्यकारों ने भ्रांति से विपरीत व्याख्या की है, जो कि गलत है। ठीक हो गया जी, सबको स्पष्ट हो गया? प्रत्यक्ष अनुमान से उत्पन्न होने वाले सुख दुख इनसे अलग होते हैं। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, ज्ञानात् भिन्न आत्मनो गुणांतरम, इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो ज्ञान से भिन्न गुण है, सुख दुख और आत्मा के गुण हैं, ज्ञान से भिन्न गुण है। आत्मा के गुण है, ज्ञान से भिन्न, ये नहीं समझ आया। आपने बिंदी लगाई है तो आपके शरीर में है, बिंदी कहाँ पर है? शरीर में है। आपने साड़ी पहनी या जो भी पहना है वो भी शरीर में है, तो बिंदी से आपका ड्रेस अलग है और शरीर में रहता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी एक गुण है, सुख भी एक गुण है, दुख भी गुण है। तो ज्ञान से भिन्न गुण है ये सुख दुख, और आत्मा के दूसरे प्रकार के गुण हैं, ये बोला गया। जैसे ज्ञान एक गुण है वैसे ये भी गुण है और आत्मा के गुण हैं। अब स्पष्ट हो गई या नहीं है जी? आगे बढ़ूं जी? धन्यवाद। चौथा सूत्र भूमिका है लैंगिकात् कथम सुख दुखे भवता इति उत्तरम ईशतः पुनः अपरो हेतु दीयते। लैंगिकात् कथम सुख दुखे भवता, लैंगिक ज्ञान से, लिंग से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से सुख और दुख कैसे उत्पन्न होते हैं, इति, इस बात को लेकर के उत्तरम इशता, इसका उत्तर चाहने वाला या इसकी उत्तर चाहते हुए पुनः अपरो हेतु दिए थे, एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है। अर्थात लिंग ज्ञान से, लैंगिक ज्ञान से सुख दुख कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका उत्तर चाहने वाले व्यक्ति को एक दूसरे हेतु से और समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? सुख दुख यो ज्ञानात् भिन्नत्वे, सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है, इसके विषय में एक और हेतु दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हेतु है ये भी सूत्र। देखिए, अगर मैं चाहूँ ना, ये जो 10वां अध्याय एक दिन में समाप्त हो सकता है, एक ही दिन।
आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं खींच रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यूं ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे ना, पढ़ लोगे आप एक दिन में, पर मन में बिठा नहीं पाओगे आप। इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताने का ठाना है, और विशेष गुण भी है, तो समझने का प्रयत्न करना। अभूत इति अपि, ये बहुत महत्वपूर्ण हेतु दिया है। अभूत इति अपि, अभूत का मतलब है हो गया, अनुभव कर लिया, भूतकाल को बताया जा रहा है। अभूत इति अपि, क्योंकि लैंगिक ज्ञान से सुख दुख कैसे होते हैं इस बात को समझाने के लिए एक दूसरा हेतु दिया गया है, और ये अभूत केवल भूतकाल के लिए बताया जा रहा है। तो अभूत इति अपि, अभूत का मतलब हो गया था, पीछे अनुभव किया था। इससे भी पता लगता है कि सुख और दुख जो है ज्ञान से अलग है। भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अभूत इति अपि, अभूत इति खलु सुखम दुखम वा, ये जो अभूत है, सुख अनुभव किया था, दुख अनुभव किया था। अभूत का मतलब सुखम दुखम वा, या तो सुख या दुख अभूत अनुभव किया था। कब? गते दिने, पिछले दिन में, अर्थात कल के दिन में, बीते हुए कल के दिन में, या बीते हुए मास में, ये बीते हुए साल में, या जब भी भूतकाल में, तो सुख और दुख को मैंने अनुभव किया था। तस्य स्मरणात्, फिर उसको याद कर लेने से, पुनः सुखम दुखम अनुभवति जना, फिर सुख दुख की अनुभूति करता है। हाँ जी, मैं तो आज भी याद करता हूं। आदमी है, कई बार नटखट बहुत होता है ना बचपन में, क्यों जी? नटखट बहुत होता है। मेरा सिर जो है ना, कोई ऐसा कोई थोड़ा सा स्पेस भी बचा नहीं होगा जिस पर जूता नहीं पड़ा हो। ठीक है जी, बचपन में सिर भी और मेरा पीठ भी। पीठ में तो वो कपड़े धोने का वो लकड़ी का होता है ना, उससे, और सिर जो है, जो भी नए जूते चप्पल जो भी आते हैं उनसे। जूते नहीं पहनते थे, पर वो अलग अलग टाइप के चमड़े के पता नहीं कैसे कैसे चप्पल होते थे, उनसे। अब उसको याद करो तो दुख होगा या सुख होगा, बताइए? ये अलग बात है कि मैं उसको अनुभव करके दुखी होता नहीं हूं, लेकिन जिस किसी को भी पीछे अनुभव किए दुख को याद करेगा तो उसको दुख होगा ही। कल मैंने एक बहुत बढ़िया सुख लिया था, उसको याद करूंगा तो सुख होगा या दुख होगा, बताइए? मैं का मतलब आप पिछले दिन के किसी भी सुख को आपने अनुभव किया, चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, कैसा भी सुख अनुभव किया हो कल, और आज उसको याद करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। और कल जो है पतिदेव ने बहुत कुछ डांटा है, ऐसा डांटा है कि याद आ जाएगा, और उसको याद करो तो दुख होगा। सास ने डांटा, ये बहू ने ही सास को डांटा है। डांटा का मतलब उनको बोला, आपको कितने बार बताया सासू माँ आप ऐसा मत करो, आपने कर लिया और बिगड़ गया, जो भी है। तो कहने का अभिप्राय है, तो भूतकाल में जो भी हमने सुख या दुख को अनुभव किया, चाहे वो बीते हुए कल के दिन हो, 2 दिन पहले का हो, 1 सप्ताह पहले का हो, 15 दिन पहले का हो, महीने भर का हो, 6 महीने पहले का हो, साल भर का हो, 10 साल पहले अनुभव किया हो, ये जब से होश में आए ना, होश में आने के बाद आपको याद रहता है बचपना, उस समय जो जो सुख अनुभव किया आपने, जो जो दुख अनुभव किया, याद करो तो फिर सुख और दुख की अनुभूति फिर होगी आप। तो यही कहना चाह रहे हैं। अपि शब्दात भविष्यति में सुखम, अपि शब्द से, सूत्र में अपि है, अपि का मतलब और भी है,
ये तो भूतकाल के लिए बोला है, तो भविष्यत काल के लिए भी होगा। अपि शब्द से भविष्यत काल के लिए भी होगा। अपि शब्द से भविष्यति में सुखम, भविष्य में मेरे को सुख होगा। अरे कोई आपका अपना निकट का आदमी दूर गया हुआ हो, बहुत समय से बाहर ही हो, और आपको पता लगा है कि वो कल आने वाला है या आने वाली है, जो भी है, और आपको पता लग गया हाँ कल बेटा या बेटी या जो भी पोता पोती नाता नाती जो कोई भी है, हाँ जी मधु जी याद करो। जैसे वो याद करेंगे ना, वो आने वाले हैं, फिर देखना भविष्यति में सुखम, मेरे को सुख होगा। उदाहरण दिया जलवृष्टि तो अन्नोत्पत्तिया। अब ये किसान की बात की जा रही है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है जी, और यहाँ प्रारंभ में तो अच्छी बरसात हो गई थी, अब महीना भर हो गया, महीने से भी ज़्यादा हो गया, बादल ऊपर मंडराते रहते लेकिन बरसात नहीं हो रही। न धूप निकलता है, कभी यूं आकर के चला जाता है, धूप नहीं निकल रही है, और न बरसात हो रही है, और बादल मंडराते जा रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन किसान को ये प्रतीति हो गई बस अब तो होगी। कई बार चिन्ह ऐसे होते हैं, उसे पता लगता है, वो लोग इसमें कुशल होते, एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ कह रहे हैं जलवृष्टितः अन्नोत्पत्ति, अब जल अच्छा बरसेगा और उससे कुछ अन्न उत्पन्न होगा, बड़ा आनंद आता है उससे। देखिएगा मधु जी, पुत्रों में प्रवासाद आगमिष्यति, प्रवास बाहर विदेश से, पुत्र तो यही है लेकिन पुत्री है और वैसे नहीं आती है, बहुत बहुत मन्नतें मांगनी पड़ती तब आती है। तो मेरी पुत्र प्रवास से आएगी, अमेरिका से आएगी, जैसे ही खबर सुनी तो देखना मधु जी को सुखी सुख है। एक उदाहरण है ये। तो प्रवासाद आगमिष्यति इति आशंसनात् भवति ही सुखम। ये आशंसन मतलब ये एहसास हो गया हमको कि वो आएंगे ही। केवल पुत्री नहीं आ रही है, उसके साथ उसके बच्चे भी आ रहे हैं। तो उस आश्वासन से, इति आशंसनात्, उस आश्वासन से भवति सुखम, इतने मात्र से सुख होता है। अब बाहर से कहाँ से सुख आ रहा है जो हमारे अंदर? पीछे आपको बताया था ना, सुख बाहर से आता ही कुछ नहीं, सुख तो अंदर ही है, वो अंदर ही अंदर से सुख मिलता है। कितना अच्छा, मतलब भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की, बिना मतलब परेशान हो रहा है व्यक्ति। जैसा कि उसको लगता है बाहर से सुख मेरे को मिल जाए तो सुखी हो रहा है। अरे बाहर से आएगा ही नहीं सुख, अंदर से सुखी हो जाओ। इसलिए योगी में और भोगी में कितना अंतर होता है, योगी और भोगी में कितना अंतर होता है। उसको बाहर से सुख मिले ना मिले, अर्थात बाहर से सुख के साधन मिले ना मिले, वो आलंबन मात्र है। बाहर के आलंबन मिले ना मिले, वो खुद आलंबन क्रिएट करता है, खुद आलंबन उत्पन्न करता है अंदर ही अंदर। मस्त होता है, सुखी होता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। आपने योग में पढ़ा है ना, प्रसन्न मन एकाग्र होता है, प्रसन्नता से सुख मिलता है। वो अपने आप को प्रसन्न रखता है, अर्थात अंदर से सुख लेता रहता है और प्रसन्न रहता है। सुख में प्रसन्नता होती है या खिन्नता होती है? बताइए। जब आपको सुख मिल रहा हो तब प्रसन्नता होती है ना? प्रसन्नता ही होती है। सुख में प्रसन्नता होती है और दुख में खिन्नता होती है। तो अंदर से सुख उभार लेता है और प्रसन्न होता है और एकाग्र होता है। बाहर से वो साधन मिले ना मिले, वो आलंबन मिले ना मिले, न रूप का आलंबन, न रस का आलंबन, न गंध का, न स्पर्श का, न शब्द का, कोई आलंबन बाहर से मिले ना मिले, लेकिन अंदर से ही वो अपने सुख को उभार लेता और प्रसन्न होता है
सुखी होता है और प्रसन्न होकर के एकाग्र होता है। बहुत विशेष बात है ये, और जो आदमी ये बात समझ लेता है ना, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तथा भोजन प्रापनात् तद आस्वादनेन इति संकल्प्य सुखम अनुभवति जनः। तथा भोजन प्रापनात्, बड़ी भूख लग रही है जी, कहीं गए आप, बहुत भूख लग रही है, बस अभी भोजन मिल जाएगा, बस अब आ जाएगा ये होटल, बहुत दूर चलता जा रहा हूँ, गाड़ी कुछ भगाते जा रहे हैं, लेकिन होटल ही नहीं आ रहा है आदमी को। और जैसे दूर से एक होटल, वो भी वेजिटेरियन, आपके लायक शुद्ध शाकाहारी होटल दिखाई दिया आपको, तो भोजन प्रापनात्, अब भोजन प्राप्त होगा, तद आस्वादनात्, फिर उसका आस्वादन लूँगा, और कैसा भी होगा बस खाना है मेरे को, उसके आस्वादन से, ऐसा संकल्प मात्र करके सुखम अनुभवति ही जना, सुख का अनुभव करता है व्यक्ति। एवं इसी प्रकार से दुख प्रदम दृष्ट्वा अनेन दुखम जातम, दुख प्रद को, दुख देने वाले को, दुख प्रदम का मतलब है दुख देने वाले को, दृष्ट्वा देख करके, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या कोई भी वस्तु हो, दुख देने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है। सास बहू भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, गुरु शिष्य भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, सोना चांदी भी हो सकते हैं, जमीन भी हो सकती है, या कोई भी वस्तु हो सकती है, सुख देने वाली या दुख देने वाली वस्तु। उस वस्तु मात्र को देख करके अनेन दुखम जातम, उससे दुख हो, पहले दुख लिया था मैंने, उससे हमको दुख हुआ था पहले, और उसकी स्मृति उत्पन्न करके पुनः दुख का अनुभव होती, फिर दुख की अनुभव करता है। उदयत दंड हस्तम, दा को हलंत कर दीजिएगा, दा पूरा नहीं है, हलंत होना चाहिए, उद्यता ऐसा बनेगा, उद्यत दंड हस्तम दृष्ट्वा, हाथ में लाठी उठी हुई है, अगर हाथ में ऐसे लाठी को उठाया, इसको कहते हैं उद्यत दंड हस्तम। एक तो लाठी ऐसी है नीचे की ओर हाथ में है, लेकिन ऐसे उठी हुई है लाठी किसी के हाथ में, तो उद्यत दंड हस्तम, उठा हुआ डंडा जिसके हाथ में है, उसको दृष्टवा देख करके दुखम अनुभवती कुक्कुरः, दुख का अनुभव करता है कुत्ता, तद दुखम नाप्नुयात्, वो दुख नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो चाहे छोटा सा बच्चा हो। हाँ, माताएं जो है एक वो हाथ में ले लेना बेलन या चिमटी ऐसा कुछ छोटे बच्चे के सामने, और उस ऐसे ऊपर उठाए, मारती नहीं आजकल, अच्छी बात है, लेकिन मात्र ऐसे उठा करके ही उसको लगेगा दुख बच्चे को। तो कहते हैं ये दुःखयिष्यति खलु अयम, ये दुख देगा, ये दुख देगी, ऐसा व्यक्ति को अनुभव होता है और दुखी होता रहता है। अगली बात, निवृत्तस्य, वकार के नीचे री की मात्रा जोड़ दीजिएगा, निवृत्तस्य सुखस्य दुःखस्य स्मृतिर्भवति। निवृत्तस्य सुखस्य, सुख समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया, फिर उसकी स्मृति होती है, तत्सुखम पुनः प्राप्नुयात्, फिर उस सुख को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा से जब आगे बढ़ता है तो भी उसको सुख की अनुभूति होती है। तद दुखम नाप्नुयात्, और जो दुख अनुभव किया था और वो निवृत्त हो गया, और वो दुख दोबारा ना मिले, दोनों बातें यहाँ, निवृत्तस्य सुखस्य निवृत्तस्य दुखस्य, दुख भी समाप्त हो गया और सुख भी समाप्त हो गए, उसकी स्मृतिर्भवति, उसकी स्मृति होती है, तत्सुखम पुनः प्राप्नुयात्, अगर वो सुख समाप्त हो गए तो उस सुख को दोबारा प्राप्त करना चाहता है, तद दुखम, और उसने दुख को भोग लिया था, वो दुख दोबारा ना अपनियात, दोबारा ना प्राप्त हो। तो सुखस्य दुखस्य च अस्थिरत्वात्, सुख और दुख ये दोनों अस्थिर है, पुनः स्मरणम भवति, इसलिए दोबारा स्मरण होता है। अगर वो स्थिर होता तो स्मरण क्यों आएगा? वो अस्थिर है, समाप्त होने वाले, इसलिए तो स्मरण होता है।
पुनः तत्सुखस्य प्राप्तये तथा दुःखस्य अपुनः आगमनाय संकल्पो भवति। कहते हैं पुनः तत्सुखस्य प्राप्तये, फिर उस दोबारा उस सुख को प्राप्त करने के लिए, तथा उस दुख को दोबारा न आने के संकल्प को लेकर के फिर वो सुखी या दुखी दोनों प्रकार से होता है। समझ में आ गया जी सभी को? ज्ञानम तो न क्षणिकम अस्थिरम वा, पर सुख और दुख जैसे अस्थिर है, क्षणिक है, वैसा ज्ञान उस तरह क्षणिक नहीं है, उस तरह अस्थिर नहीं है। यद्यपि ज्ञान भी उत्पन्न होता समाप्त होता है, लेकिन देर से समाप्त होता है। पर सुख ऐसा नहीं है, भोग लिया समाप्त, ज्ञान अनुभव कर लिया समाप्त, ऐसा नहीं है। और याद नहीं रखोगे तो कालांतर में भूल जाओगे, वो एक अलग बात है। सुख दुख की अपेक्षा से स्थायी है, इसलिए कि यहाँ अपेक्षा से बोला ज्ञानम तो न क्षणिकम अस्थिरम, ज्ञान क्षणिक नहीं है, अस्थिर नहीं है। नहीं तन नाश प्रसंगा, वो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। यस्य स्मरणम भवेत्, जिसका स्मरण आ जाए। हाँ जी, देखिएगा, सीधी बात करता हूँ। पत्नी से सुख मिलता है पति को, और पति से पत्नी को सुख मिलता है, माता पिता से बच्चों को सुख मिलता है, बच्चों से माता पिता को सुख मिलता है, शिष्य से गुरु को सुख मिलता है, गुरु से शिष्य को सुख मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? बढ़िया पढ़ाऊंगा आज तो आपको सुख मिलेगा, और उसके बाद समाप्त। ऐसे ही होगा। दूसरे दिन अगर ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा तो दुख मिलेगा आपको, वो भी समाप्त। पर आपको ये पता लगे ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, वो ज्ञान तो रहता है या भूल जाते हैं आप लोग? तुरंत समाप्त होता है, वो ज्ञान रहता है। इसलिए ज्ञान क्षणिक नहीं है, अस्थिर नहीं है। नहीं तन नाश प्रसंग, उसका नाश का प्रसंग नहीं है, देर तक रहता है, इसका तात्पर्य है। यस्य स्मरणम भवेत्, जिससे कि उसका स्मरण हो सके, तथा पुनः तत् प्राप्ति प्रसंग, जब वो समाप्ति नहीं होता है तो उसको दोबारा प्राप्त करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। खलु यस्य संकल्प भवेत्, उसके लिए हम संकल्प कर सके, हाँ जी ये मेरे पति थे, अब मैं संकल्प करता हूँ मैं इसको दोबारा याद कर लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि एतत् ज्ञानम में गते दिने अपि अभूत आगमनी दिने अपि भविष्यति, हाँ मेरे को कल याद था ये मेरे पति है, अब आगे भी इसको ऐसे याद करूँगी, ये याद करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि एतत् ज्ञानम में गते दिने अपि अभूत, हाँ मेरे को पिछले दिन में ज्ञान हुआ था कि ये मेरे पति है, और आज मेरे पति है, इसको भी मैं याद करूँगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। और आगामिने दिने अपि भविष्यति, हाँ कल मेरे को याद हो जाएगा कि ये मेरे पति है, ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसा व्यवहार न दृश्यते, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होता है ज्ञान के विषय में। अर्थात नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं ज्ञान क्या होता है और सुख दुख क्या होता है, इसकी अलग ढंग से परिभाषा किया है। याद रखिए इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये अलग प्रकार, अर्थाकार निर्भासो ज्ञानम। ज्ञान किसको कहते हैं? अर्थाकार निर्भासो ज्ञानम। बड़ी अच्छी परिभाषा है जी, अंडरलाइन करके इसको स्पेशल लिख लीजिएगा। कहते हैं अर्थाकार निर्भासो ज्ञानम। ज्ञान कैसा होता है उसकी परिभाषा अलग ढंग से की है। अर्थ के स्वरूप को बताने वाले को ज्ञान कहते हैं। अर्थाकार निर्भासम का मतलब है अर्थ के स्वरूप को बताने वाले को ज्ञान कहते हैं। भोगाकार निर्भासम सुखम दुखम च। भोग के स्वरूप को बताने वाले को सुख दुख कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। अर्थ के स्वरूप को बताने वाला ज्ञान है और भोग के स्वरूप को बताने वाला सुख दुख है। अनेकई भाष्यकारे सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। बहुत सारे भाष्यकारों ने इस सूत्र को गलत ढंग से व्याख्या की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, यहाँ सभी को समझ में आ गए जी। अभूत इति अपि, इससे भी पता लगता है
कि ज्ञान से सुख दुख भिन्न है। और भविष्यति, अपि शब्द से भविष्यति, भविष्यति होगा, इससे भी पता लगता है सुख दुख ज्ञान से अलग है। ठीक हो गए जी सभी को? किसी को कोई पूछना है इसमें? तो आज मधु जी। जी स्वामी जी, और ये अर्थाकार निर्भासो जानन एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। आकार का मतलब कोई ऐसी आकृति नहीं होती। आकार शब्द का अर्थ आकृति भी होती है। आकार का मतलब है स्वरूप। तो अर्थाकार निर्भासा, अर्थ के स्वरूप को प्रकट कर, निर्भासा मतलब प्रकट करने वाला, अर्थ के स्वरूप को प्रकट करने वाले को ज्ञान कहते हैं। क्योंकि अर्थ के स्वरूप को, ज्ञान क्या है? अर्थ के स्वरूप को बताता है, तो अर्थ के स्वरूप को बताने वाला ज्ञान है। अब सुख दुख किसको कहते हैं? तो कहा भोगाकार निर्भासा, भोग के स्वरूप को बताने वाला सुख दुख है। ठीक हो गया जी? ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।